अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 है डेरिवेटिव्स का। एक्सरसाइज 2.6 है। नीचे मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स लिख दिए हैं, डिटेल लिख दी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 का 11th पार्ट है। क्वेश्चन दिया गया है, ईजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा है कि y इज इक्वल टू 5e⁻³ x - 4 है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वेरिएबल x है दूसरी साइड पर। तो d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ 5e⁻³ x - 4। सबसे पहले जो रूल इसके ऊपर अप्लाई होगा वो ये है कि जो हमारे पास कांस्टेंट होता है वो डेरिवेटिव से पहले आ जाता है। d/dx पहले लिख लिया, अब d/dx ऑफ 3x - 4। ये सारा का सारा क्या है, हमारे पास फंक्शन है, ये f(x) है। जैसे मैं पिछले क्वेश्चंस में भी बता चुका हूँ कि d/dx ऑफ e⁻f(x) किसके इक्वल होता है, e⁻f(x) एज इट इज़ आ जाएगा, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन या पावर, ठीक है, और वो क्या आएगी f(x), ठीक है, ई को छोड़कर। यही चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल होगी, e⁻3x - 4 एज इट इज़ आ गया। अब उसके बाद ई को छोड़कर जो आगे फंक्शन आ रहा है 3x - 4, इसका डेरिवेटिव, ठीक है जी। 5e⁻3x - 4 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, अप्लाई होगा हमारे पास सम रूल, क्योंकि दो चीज़ें आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है जी। 5e⁻3x - 4, यहाँ पर फिर यही अप्लाई होगा, कांस्टेंट पहले आ जाएगा और डेरिवेटिव किसका होगा, सिर्फ फंक्शन का x का, माइनस 4 कांस्टेंट है, 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। 5e⁻3x - 4, पीछे का बचेगा सिर्फ 3, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, -0 0 ही रहेगा। तो अब ये 3 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई क्या देगा, 5 3 15 e⁻3x - 4। यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।